वंशिका पाठक। कानपुर देहात में जलकर मां बेटी की मौत के मामले में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला वारसी ने विवादित बयान दिया है। पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने कहा है कि इस मामले में की गई कार्रवाई पूरी तरह गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों और सरकारी कर्मचारियों पर दबाव में केस दर्ज किया गया है। कमिश्नर और एडीजी ने तथ्यों को जानने के बाद भी कानून के मुताबिक काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक को साधने के लिए गलत कार्रवाई की गई है। तो सीधे तौर पर कार्रवाई को ही गलत बता दिया गया है। प्रतिभा शुक्ला के पति का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा, अनिल शुक्ला वारसी ने विवादित बयान दिया और कहा कि कानपुर में जिस तरीके से मां और बेटी की जलने से मौत हुई, उस पर जो पुलिस पर कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई गलत है। गैर कानूनी घटना घटती है, कोई गैर कानूनी काम होता है और उसमें अगर कोई मर जाता है उसके वजह से, तो क्या जो है क्या नाम प्रशासन को कानून को इतना ज्यादा खत्म कर देना चाहिए, नर्वस कर देना चाहिए कि वो सही डिसीजन न ले पावे और कानून को चूल्हे भाड़ में गया और आप जो है जो गलत काम करने वाला है उसको आप उसकी चिड़िया बिनती में लग जाओ, उसको जो है तेल पानी करने लगो, उसको मनाने में लग जाओ, फिर उसको पैसे दो, फिर जो है एफआईआर करके जो भोले भाले लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, जो अपने ड्यूटी का पालन कर रहे हैं, उनको आप जेल भेज दो और इसके बाद जो है क्या नाम है पैसे भी दो और फिर पार्टी को वो लोग गाली भी दे कि पार्टी ने बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 100% 100% गलत है। और जो वहाँ का कमिश्नर है, हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द रीजन and ADGP, who is also higher authority of the police, if they are well known with the fact, फिर why they have acted in favor of them? Why they have not acted according to the law? कानून के हिसाब से क्यों नहीं चले? कानून क्या कहता है? तो आपने सुना अनिल शुक्ला वारसी का क्या कुछ कहना था। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो एक्शन पुलिस पर लिया गया वो गलत है। अनिल शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। अनिल जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। जी अनिल जी, अभी आप ही के बयान को हम सुन रहे थे। कानपुर मामले में आपने कहा कि पुलिस पर जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, तो आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए, ऐसा है कि आत्महत्या है, आत्मदाह आत्मदाह है। हाँ। अगर इस तरीके से सरकार करने लगेगी तो रोज तमाम लोग सुसाइड करते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, महिलाएं आग लगा लेती हैं, तो उनको सबको भी फिर उसी हिसाब से जो पैसे, जमीन और खेती सब कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि ये आत्महत्या करना, इट इज आल्सो ए ऑफेंस अंडर आईपीसी, इवन दो माय गवर्नमेंट हैज डिलीटेड दैट सेक्शन, बट इट इज ऑफेंस इफ यू आर कमिटिंग सुसाइड। तो अब अगर कोई आ करके और उसमें छप्पर में आग लगा कर अपने प्राण दे दे और फिर उसको सारे मीडिया के लोग जो है उसको इस तरीके से गलत तरीके से दर्शावें, जो देखिए दर्शाने की बात नहीं है अनिल जी। देखिए, यहाँ समझने वाली बात है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या मैडम जो मतलब जो फैक्ट है क्या, उसके अलावा मैं यही आपसे समझना चाह रही हूँ। आप मुझे चाहती मैं झूठ बात समझ लूं? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, यहाँ पर इस पूरे मैटर को समझने वाली बात है। मेरा ये सवाल है आपसे कि क्यों कानपुर में ही ऐसा एक्शन लिया गया पुलिस पर? ऐसा होता है कि कानपुरी नहीं तो कहीं भी हो सकता था। कोई कानपुर इज नॉट एक्सेप्शन, इट इज आल्सो इन इंडिया। अब उसमें क्या है कि ये अगर जो है क्या नाम, जो अधिकारी ने अगर कोई जल्दीबाजी किया या उसको मिसमैनेजमेंट किया है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये इंटेंशन ना तो किसी अधिकारी का था, ना किसी कर्मचारी का था और न किसी का भी था कि किसी को जला के मार दिया जाए। तो ये तो हत्या तो हो नहीं सकती। अब ये है कि एक वो घटना इंसिडेंट है, ये चीज एक्सीडेंट इंसिडेंट। ये बताइए अनिल जी, आपके हिसाब से क्या जिन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है, जिन पुलिस कर्मियों पर एक्शन लिया गया है, उनको छोड़कर जो बड़े अधिकारी हैं उन पर एक्शन लेना चाहिए था? मैडम, आपको जो मैंने बात बताई है वो आपके पास वीडियो है, मैं फिर उसको कहो तो रिपीट कर दूं। पुलिस ने उनको ये बात बार वहाँ का इसका ये जो है गरीब नहीं था, इसकी कोई झोपड़ी में नहीं रहता,
समझ रहे हैं? इसका मेरे गांव में पक्का मकान है। इसके बाद वहां पर जहां पर इसने जमीन पे कब्जा कर रखा था, उसी के परिवार की एक महिला जो परतकता है, जिसको उसके ससुराल वालों ने स्वीकार नहीं किया, वो वहां पे पिछले कई सालों से रह रही है। और ये जमीन पिछले अच्छा अनिल जी ये बताइए, अनिल जी ये बताइए कि दो तलवार एक ही मयान में तो नहीं रख सकते ना? एक बात बताइए, हाँ या ना बोलिएगा। हाँ, नहीं रख सकते? आपकी पत्नी प्रतिभा जी, आपकी पत्नी प्रतिभा जी जहां पर ये पूरा मामला सामने आया, उसी दिन रात को वहां पर गई और बोली कि कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पर जो लोग मौजूद थे, क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? इसीलिए इन पर एक्शन लेना चाहिए। आप क्या सहमत नहीं है आपकी पत्नी के बयान से? आप क्या अपनी पत्नी के कहने से सहमत नहीं है? वो तो मैडम मैं भी कह रहा हूँ कि ये जो अगर जो है क्या नाम, ये मामला पहले ही डीएम सुलटा देती। हाँ। डीएम, हमने तो पहले भी कहा कि डीएम इज नॉट कैपेबल टू होल्ड द डिस्ट्रिक्ट बिकॉज इट इज हर फर्स्ट पोस्टिंग। ठीक है, मैं वापस आपसे पूछूं। ठीक है, सी इज इमेच्योर। ठीक है, आप अपनी बात रख। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। सत्यदेव पचौरी बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यदेव पचौरी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। सत्यदेव जी, प्रतिभा शुक्ला जो कि राज्य मंत्री हैं यूपी के, उनके पति अनिल शुक्ला जी का ये कहना है कि जो कानपुर मामले में कार्रवाई की गई है वो गलत है, पुलिस कर्मियों पर जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। क्या कहेंगे आप? तो संपर्क टूट गया है सत्यदेव पचौरी जी से, लेकिन लगातार बने हैं अनिल जी हमारे साथ। अनिल जी देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि वहां पर जब कोई प्रशासनिक व्यक्ति मौजूद था तो कैसे इतना बड़ा मामला आ गया? मैं तो वही इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर कोई दोषी है उसने जल्दबाजी की है, क्योंकि इसमें आपकी नजर में दोषी कौन? आपके नजर में दोषी कौन? मेरे नजर में वो लेखपाल और वो जो है एसडीएम दोषी है। इसलिए दोषी है कि 1:कुछ पे कागज साइन किया जाता है। तो राज्य मंत्री होने के नाते प्रतिभा जी तो बोल सकती थी, इस बात को पहुंचा सकती थी, तो वो इस कार्रवाई को क्यों नहीं रोकने दी? अनिल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बुला दियो क्या? हाँ मैडम, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, प्रतिभा जी तो राज्य मंत्री हैं यूपी की, तो ये तो पहुंचा ही सकती थी बात वो। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं अनिल जी? अनिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब अब भी बाकी हैं, और आप सुन ही रहे थे कि कई सवाल ऐसे हैं, कई सारे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे सवाल ये है कि आखिर इस पूरे मामले में जो एक्शन लिया गया उससे किसी को क्यों ऐतराज है। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जांच हो रही है और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया गया है। एक छोटे से ब्रेक